अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ भी यही कि आप लोग जहाँ पे भी हों बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैर खैरियत से हों। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने रूम की क्लीनिंग से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था। और जो मैंने ईद पे बेडशीट बिछाई थी ना, वो अभी तक बिछी हुई थी। तो बहुत से बाद में क्वेश्चन भी आए थे कि आपने ये बेडशीट कहाँ से ली। जब मैंने ली थी तब भी शेयर की थी कि ये मैंने अलकरम से ली थी, बहुत मुझे प्यारा प्रिंट लगा था। और उसके बाद अब मैं बिछाने लगी हूँ। ये वाली लास्ट ईयर मामा ने मुझे लेके दी थी गुल अहमद से, और ये भी बहुत ही प्यारा सा कूल सा कलर है। मतलब गर्मियों के हिसाब से ठंडा ठंडा कलर, मुझे गर्मियों में ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये वैसे भी फिटेड बेडशीट है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतनी खुली है। मतलब इसको फिर एक तो इलास्टिक के साथ तो ये फिट आती है ना, लेकिन फिर भी साइड से निकली रह जाती है, तो वो हाथों से फिर इसे प्रेस करनी पड़ती है। हेल्पर से मैंने काम शाम तो करा लिया था। सोचा तो मैंने ये था कि जब वो आएगी तभी बेडशीट वगैरह सब कुछ चेंज कर लूँगी, लेकिन तब जवार सोया हुआ था, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि उसको उठा के मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ, सोया रहने देती हूँ, रात को मैं खुद ही कर लूँगी। तो रात को फिर जब शदाब आए थे तो फिर मैंने सोचा कि एक बार हम लोग सोने से पहले चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कल हमारे घर पे मिलाद भी है। तो मैंने सोचा चलो रात को ये छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। इसके बाद फिर मुझे कपड़े भी आयरन करने थे अपने और शदाब के। मैंने सोचा कि रात को ये सारे काम हो जाएंगे ना, तो सुबह कोई टेंशन नहीं रहेगी। कभी देर से भी आंख खुलती है ना, तो फिर बंदे को ये फिक्र नहीं रहती कि अभी ये भी काम रहता है, अभी वो भी काम रहता है। और आजकल तो आप सब लोग बहुत हैप्पी हैं कि मैं डेली व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि हमें आपका 3-3 4-4 दिन इंतज़ार करना पड़ता था। अब शुक्र है कि आप डेली व्लॉग अपलोड करती हैं और हमें अपनी अपडेट देती रहती हैं। बस मैंने ना खुद के साथ भी वादा किया है कि इंशाल्लाह मुझे ना डेली व्लॉग्स अपलोड करने हैं। मैं देखती हूँ कि मैं कब तक, मेरा मतलब कितना स्टेमिना है कि मैं डेली काम कर सकती हूँ और डेली व्लॉग अपलोड कर सकती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट ईजी। ये बड़ा मुश्किल काम है कि डेली व्लॉग की एडिट करना, फिर वॉइस ओवर करना, फिर अपलोड करना, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में ना 2 से 3 घंटे लगते हैं और आपकी एनर्जी फुल ड्रेन हो जाती है। कोई भी काम है ना, काम आसान नहीं होता, मेहनत रिक्वायर्ड होती है, हाँ, लेकिन फिर जब आप उसको उसकी मेहनत का फल मिलता है ना, तो फिर आपको बड़ी खुशी होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत पहले मैंने करती होती थी डेली व्लॉग्स अपलोड, लेकिन फिर काफ़ी टाइम से ऐसे हो गया है कि मैं इतना ज़्यादा अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार ख़ुद के साथ जो है ना, वो ख़ुद को मैंने चैलेंज दिया हुआ है कि मैं देखती हूँ कब तक मैं डेली व्लॉग अपलोड कर सकती हूँ। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, चलो जब तक कर सकती हूँ ना मैं देखती हूँ। अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ, मतलब रोड पे हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैंने वॉइस ओवर ज़रूर करना है, आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से भी वादा किया हुआ है कि आजकल मैं डेली व्लॉग्स ही अपलोड करूँगी। और मुझे पता है इसीलिए आप सब लोग ना मेरा वेट भी कर रहे होते हैं। तो बस मेरा बेडिंग वाला काम हो गया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से कपड़े आयरन कर लेती हूँ। और अभी जवार भी मेरे पास खेल रहा है, आप लोगों को इसकी भी पीछे से आवाज़ें आएंगी। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं, और इसके अलावा जल्दी से व्लॉग को लाइक भी कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं बस जल्दी जल्दी से अपना काम करती रहूं। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर सजेस्ट किया करें कि आप लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद है, डेली व्लॉगिंग पसंद है, कुछ लोगों को कुकिंग पसंद है। जवार में बात कर लूँ, और या फिर आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइनिंग पसंद है, क्योंकि अब मैं फ्री हो गई तो इंशाल्लाह मुझे इसके ऊपर भी ज़रूर काम करना है। बस आप लोग मेरे बेटे से बातें कर लें, मुझे छोड़े में, क्योंकि मेरे से तो आप लोग रोज़ करते रहते हैं, मेरी आवाज़ तो रोज़ सुनते रहते हैं, तो इसीलिए बस जवार से बात करें। और बहुत से लोगों को मज़ा भी आता है जब जवार पीछे से बोलता है ना, इसकी आवाज़ें आती हैं। और बस मैं यहाँ पर यही दुआ करूँगी कि अल्लाह आप लोगों को भी मेरे जैसा प्यारा सा छोटा सा बेटा बेटी बच्चा ज़रूर दे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेऔलाद हैं और मुझे कमेंट में कहते हैं कि दुआ करें कि अल्लाह हमें भी जवार जैसा बेबी दे। तो अल्लाह आपको ज़रूर देगा, बस आप लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़नी। अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो उम्मीद ज़रूर रखें, क्योंकि वैसे भी कहते हैं ना कि मायूसी गुनाह है, तो मायूस कभी भी नहीं होना आपने अल्लाह ताला की ज़ात से, चाहे वो कोई भी मामला हो। और जिनके पास घर नहीं, अल्लाह उनको अपना घर दे, जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह उनको औलाद दे। बस जिसकी जो भी परेशानी है, मुश्किलात हैं, वो अल्लाह ही जानता है और वो बंदा जानता है। हर किसी को कहते हैं ना कि अपना मसला बड़ा लगता है, दूसरों का मसला छोटा लगता है, तो इसलिए हम नहीं जज कर सकते कि किसी का कौन सा मसला कितना बड़ा है और उसके ऊपर क्या गुजर रही है। हम एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना हम सबको खुश रखे, हम सब की मुश्किलात को आसान करे। बस दूसरों के लिए अच्छा सोचा करें, फिर आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा। अगर आप लोग दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते ना, तो फिर मुश्किल है कि आपके साथ भी अच्छा हो। इसलिए अपना दिल बड़ा करें और अच्छा अच्छा सोचा करें।
और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों का अच्छा सोचना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल ना हर किसी इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है, और दूसरों को खुश देख के, अच्छा देख के ना हम लोग खुश नहीं होते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि फ़लाँ बड़ा खुश है, इसके पास ये है वो है इसलिए ये खुश है। हालांकि खुशी जो है ना वो चीज़ों की मोहताज नहीं होती है। खुशी इंसान को अपने अंदर से मिलती है। जब उसको लगता है ना कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा, तो वो इंसान बहुत मुतमईन होता है, बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मैं अल्लाह के आगे सच्चा हूँ, मैं दूसरों का भी अच्छा सोचता हूँ, और फिर उसको यही उम्मीद होती है कि मेरे साथ भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इसी वजह से वो इंसान जो है ना वो खुश होता है। तो आप लोग भी किसी की नेमतों को देख के खुश हुआ करें, ताकि अल्लाह ताला आपको भी वही नेमतें दे। क्योंकि मैं बड़ी दफ़ा ये बात कह चुकी हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की नीयतों को जानता है, इसलिए अपनी नीयतों को अच्छा करें। अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो करके जताएं ना, बल्कि ये सोचें कि इसका अजर हमें अल्लाह ताला ने देना है, इंसानों ने नहीं। तो मुझे पता है कि बहुत से लोग उदास होते हैं, बहुत सी परेशानियों में व्लॉग देख रहे होते हैं, और व्लॉग देख के थोड़ी सी देर के लिए जो है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। इसीलिए मैं व्लॉग में कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करती हूँ जिससे आप लोगों को तसल्ली हो जाए, जिससे आप लोगों को लगे कि अभी भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हमें अच्छा सोचना चाहिए, और आप लोग अच्छा अच्छा फ़ील करें, पॉजिटिव फ़ील करें। मेरी बस यही कोशिश होती है जनाब। ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो नेक्स्ट डे अभी जो है ना वो हमारा चिकन बन के आ गया था, और कुरान ख़वानी भी हो गई है। तो बस मेरे फादर इन लॉ की सारे स्वाब के लिए सारी जो है ना मिलाद करवाया था, और यहाँ पे बस दुआ वगैरह होने लगी है, और जो यासीन और कुरान पाक पढ़े हैं वो सब हम जो है ना वो रख रहे थे। और फिर मेहमान जो है ना वो इतना सारा फ्रूट ले आए थे। अच्छा, यहाँ पर जवार जो है ना पीछे से अपने झुंझुने के साथ खेल रहा है, इसकी वजह से वीडियो में इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, इतना ज़्यादा शोर आ रहा है, लेकिन उसको भी तो किसी ना किसी तरह मैंने अपने हाथ में लगाना है ना। बस उसके बाद बनाई मैंने चाय, क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी, तो जिससे उसने चाय पीनी थी मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, और साथ खुद भी पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे सर में जो है ना वो दर्द होने लग गया था। मुझे बस एक टाइम पर चाय ज़रूर मिलनी चाहिए, मतलब रात होने से पहले पहले अगर मैं चाय पी लेती हूँ तो मेरा सर सही रहता, नहीं तो फिर दुखने लग जाता है। चाय की भी क्या एडिक्शन है ना। तो फिर जब हम सब लोग जो है ना वो फ्री हो गए थे, तो फिर शाम में मुझे रात को जाना था। अपने कुछ कपड़े निकाल के मैंने रखे, मैंने कहा मैंने इतनी देर से ला के रखे हुए हैं, तो मैंने इनको कोई डिज़ाइनिंग करनी है। तो कुछ मैंने इंस्पो पिक्चर्स निकाली थी पिंटरेस्ट से, कुछ इंस्टाग्राम से, तो बस मैं वो लेके साथ में कुछ मैंने एक दो ड्रेसेस पकड़ लिए। तो मैं आ गई थी टाउनशिप मार्केट, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो सारे के सारे काम हो जाएंगे, छपाई वाला भी और कढ़ाई वाला भी। और कढ़ाई तो यहाँ से मशीन ही होगी, लेकिन मुझे दूसरी वाली चाहिए थी, हैंड एम्ब्रॉयडरी जो होती है ना वो जो औरतें घर पे करती हैं। तो वो वाला जो है ना मैं एक दो कार्ड्स लेके आई हूँ। भाई ने कहा कि हम आपको किसी से करवा के दे देंगे। तो फ़िलहाल तो मैंने सबसे पहले लगवाई, छापा लगवाई तो यहाँ पर मैं आई थी, तो मैंने देखा कि मुझे कौन सा डिज़ाइन कराना है। तो जो मैंने इनको इंस्पो पिक्चर दिखाई ना, तो भाई का सारी घूम गया। अभी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सी निकाली है। वो इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन था, मतलब देखने में इतना लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस बेल बूटियाँ डाली हुई हैं। तो भाई ने कहा ये क्या, मेरा सारी चक्कर आ गया। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ जो है ना वो सैम्पल्स रखे हुए थे, मतलब सैम्पल तो नहीं है, किसी कस्टमर ने इनसे काम कराया था। और फुल मतलब दुपट्टे पे अभी इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी होनी है, दुपट्टे के ऊपर और शर्ट के ऊपर ना। तो उन्होंने ये छापे लगा के रखे हुए थे। तो मतलब ये तो काफ़ी हैवी काम था, लेकिन मुझे जो है ना इतना हैवी काम नहीं चाहिए था। अच्छा, इस टाइम ना मार्केट्स भी बस बंद होने वाली थी, तो मेरी एक ही शर्ट का काम हो सका है। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी जल्दी जल्दी में नहीं करवाना, मैं तसल्ली से जो आके ना करवाऊँगी। अब कल या परसों दोबारा आऊँगी। इस पहले मैंने सोचा एक दो शर्ट्स तैयार करवा के देखती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं सिलेक्ट करी थी कि मुझे कौन कौन सा करवाना है। मुझे ना डिफरेंट लगवाने थे, क्योंकि जैसा मैंने पिक्चर निकाली है ना उसमें काफ़ी तरह की एम्ब्रॉयडरी है। कोई छोटी बूटी है, कोई बड़ी बूटी है, मतलब बड़ी बड़ी बेल्स हैं इस तरह करके ना। तो सबसे पहले तो भाई ने शर्ट कटिंग कर ली, मतलब शर्ट की लेंथ और वो पूछ के ना चौड़ाई मेरे से। उसके बाद उन्होंने पूछा कि गला आपने किस तरह से बनाना है। जो मैंने इसको पिक्चर निकाली थी उस पर गला नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे ना हल्की सी बेल जो है ना वो नेक पे भी बनवानी है, और बाकी जो है ना वो घेरा थोड़ा हैवी बनवाना है। इसीलिए बाकी सारा ड्रेस जो है ना वो प्लेन होगा, मतलब बाजुओं के ऊपर भी नहीं और दुपट्टे पे भी नहीं। वहाँ पे मैं सिर्फ हल्की से ना पाइपिंग या लेसेस करवाऊँगी। और इस तरह से बारीक सी जो है ना वो बेल मैंने बनवाई है गले के लिए। ये जो अंदर वाला है ना ये सिर्फ उन्होंने एज ए मतलब निशानी के ये गला है, ये अंदर वाला गोल वाला कट जाएगा। सिर्फ इसके साइड्स पे जो है ना वो इस तरह से बेल बनेगी, जिस तरह से मैंने बनवाई है अभी। आई एम सो एक्साइटेड कि जब जल्दी से मेरे जो है ना ड्रेसेस तैयार हों और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग भी फिर ज़रूर तैयार करना। अच्छा, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस जो डिज़ाइन को बनवाऊं वो हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाऊं या फिर मशीनी एम्ब्रॉयडरी करवाऊं, ये ज़रूर बताना। तो ये वाला मैंने निकाला था डिज़ाइन, तो इसमें ना बहुत छोटी छोटी बूटियाँ थी, लंबी बूटियाँ थी, बेल और पता नहीं क्या क्या था। तो इसलिए भाई को बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने उनको खुद जो है ना सारे छापे कहा मुझे निकाल के दे, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है ना कहाँ पर कौन सा डिज़ाइन
डिज़ाइन आएगा। तो इस सारे प्रोसेस में हमें तकरीबन आधे से पौना घंटा लग गया था और वहाँ इतनी गर्मी थी कि मेरी बस होगी एक घेरे के चक्कर में ही बस। अभी जो है ना मैं इनको थोड़ा सा कह रही थी कि थोड़ा सा और भर दें, एक साइड से जो है ना वो थोड़ा सा लंबा रखना था, बाकी साइड से थोड़ा सा छोटा छोटा। तो अब ये बनेगा तो फिर आप लोगों को प्रॉपर समझ आएगी। बाकी आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस कलर के ऊपर कौन से कलर की एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी। ये है हल्का सा लाइट जो पीच कलर होता है ना, बहुत प्यारा सा मीठा कलर आप लोग कह सकते हैं जिसको, ये वो वाला कलर है। मुझे ये कलर बहुत पर्सनली पसंद है। और यहाँ पे जो छोटी छोटी जगह रह गई थी ना उनको हमने कवर करना था, तो इस तरह से वहाँ पे बेले शेले लगवाई। मैंने आपको एंड वाला डिज़ाइन पहले ही दिखा दिया है और बाकी अब मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है ना वो हमने कंप्लीट कराया। ये देखिए पहले इस तरह से हाफ़ बनवाया, फिर उसके बाद एक साइड पे जो है ना इतना लंबा काम नहीं था, तो फिर वो छोटी छोटी से छापे मिला के हमने देख लें कुछ ना कुछ बना ही लिया। तो अगर आप भी ऐसा दिखा के बनवाएंगे ना तो आप लोगों के मतलब हर छापे वाले के पास ना डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, सेम तो डिज़ाइन ही ऑब्वियसली मिलता है, तो इसलिए वो मिलता जुलता काम फिर कर देते हैं। तो लेकिन अभी मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, एक बार मुझे कंप्लीट करा लेने दें, फिर प्रॉपर डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगेगा इसके ऊपर डिफरेंट धागों की जो एम्ब्रॉयडरी होगी उसके साथ, तो फिर आप लोग ज़रूर बनवाना। मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रही हूँ कि फ़ाइनल इसकी लुक निकल के आए और फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, मुझे आज ना आके बहुत पुराना टाइम याद आ गया। अब तो ये छापे और ये सब चीज़ें इतनी अनकॉमन हो गई हैं ना, अभी भी हैं लेकिन बहुत कम क्योंकि अब ना सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस आ गए हैं, लोग इतनी खेचल ही नहीं करते, जाके जो है ना वो डायरेक्ट बने बनाए ड्रेसेस ख़रीद लेते हैं। तो इन चीज़ों पे बहुत कम लोग ना अब ध्यान देते हैं, लेकिन मुझे ये पुरानी चीज़ें बहुत अभी भी अट्रैक्ट करती हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो इसीलिए अब आज मैं आई हूँ ना, तो मुझे हमारे घर के पास एक भाई थे, उनकी ये वाली शॉप थी, मुझे वो याद आ गई। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।